नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत नाटक विधा और नाटक विधा के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण एवं संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे। उसके साथ ही नेट ट्रिक की सहायता से हल करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ ही अगर आपको थोड़ा सा भी उचित लगे तो इस वीडियो को अपने जो परिचित लोग हैं उनके पास भी शेयर करें। और इसके पूर्व की वीडियो हम लोगों ने कुल 300 प्रश्नों को देखा था, तो आज के इस वीडियो में उसके आगे के प्रश्नों को हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, निम्नलिखित नाटकों को उनके पात्रों के साथ सुमेलित करें। तो बिल्कुल इन नाटकों को उनके पात्रों के साथ सुमेलित करके आपको जवाब देना है। तो बिल्कुल आप एक पर देख रहे हैं अंधेर नगरी। अंधेर नगरी नारायण दास आपने देखा था कि महंत के दो शिष्य थे, गोवर्धन दास और नारायण दास। यहाँ पे देख रहे हैं कोर्ट मार्शल में तो रामचंद्र हैं, है ना। द्रौपदी की बात करते हैं तो सुरेखा, द्रौपदी सुरेखा। और कौमुदी महोत्सव की बात करते हैं तो चाणक्य। इधर में आप रख लीजिएगा, है ना। इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल आपको विकल्प यहाँ पर देख लीजिए, कूट दिखाई दे रहा है तो कूट सी को आप देखेंगे तो बिल्कुल ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1 इज राइट आंसर। बात करें नाटक, उनके प्रकाशन वर्ष, नाटककार और पात्रों को, तो अंधेर नगरी का प्रमुख पात्र आप यहाँ पे देख रहे हैं नारायण दास। अंधेर नगरी एक सी होती है, एक सी 81 को मैं एक सी कहता हूँ, 1881 में। और भारत में भरतचंद्र चंदी का नाटक है। कोर्ट मार्शल रामचंद्र 1991 में स्वदेश दीपक का, मैंने आपको बताया था स्वदेश दीपक का, कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक का है। और द्रौपदी सुरेखा इसके प्रमुख पात्र आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 1972 में सुरेखा पात्रा है और द्रौपदी बेहतर होती है, सुरेंद्र वर्मा की का नाटक है। कौमुदी महोत्सव चाणक्य प्रमुख पात्र 1954 में रामकुमार वर्मा का नाटक है। स्कंद गुप्त के पात्र हैं मातृगुप्त, 1928 में अजय शंकर प्रसाद का नाटक है। प्रसंग 302 है कि भारत हरिश्चंद्र का नाटक है गोरक्ष विजय, कालिका मंगल, सरस्वती मंगल या फिर विकल्प डी विद्या सुंदर। तो ढेर सारे भाई बहनों ने विद्या सुंदर विकल्प डी का चयन किया है। बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। विद्या सुंदर 1868 ईस्वी में संस्कृत नाटक चौर पंचविश का अनुवाद है। पाखंड विडम्बर 1872 में प्रभुचंद दुर्दे का इन्होंने अनुवाद किया। कपूर मंजरी 1875 में सट्टक है संस्कृत का अनुवाद इन्होंने किया है। मुद्रा रासस 1878 में संस्कृत से अनुवाद किया गया और सत्य हरिश्चंद्र 1875 में चंद कौशिक के आधार पर इसका अनुवाद हुआ है। ये सभी भरतचंद्र हरिश्चंद्र के नाटक है, ध्यान में रख लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। अब प्रश्न 303 है कि जयशंकर प्रसाद का सर्वप्रथम नाटक कौन सा है? सज्जन, राजश्री, कामना या फिर विशाख। तो इसके हिसाब से देखेंगे तो विकल्प ये सज्जन 10 जन, मैंने आपको बताया था 1910 में। सज्जन 10 जन, प्राचित 13 प्राचित 13 में होता है, राज 15, राजश्री 15 में, विशाख जो विशाख होते हैं ना, गाँव में कहते हैं विशाह, 21 दांत है, 21 होता है तो विशाख होता है, विशाख। और शत्रु से शत्रु मिल जाए तो 2 हाथ होता है, 2 फार 1922 में। जन्मेजय के नागयज्ञ में 26 नाग आते हैं। कामना है कि 2 सात माने 27 और चंद्रगुप्त 2 ठे थे, 2 और 8 यानी कि 28 में। 1 घूंट 30 की होती है। चंद्रगुप्त हो जाता है चंद्रमा 31 का, 31 में। और ध्रुव तन मन धन से ध्रुव रहो, तन मन धन तीनों से, तीनों 3 से, है ना, 33 ध्यान में रख लीजिएगा। ऐसे क्लू बनाएंगे तो निश्चित रूप से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और विस्तृत रूप से अगर आपको ट्रिकी क्लास लेना है तो पीजीटी हिंदी की प्लेलिस्ट को आप ओपन कर लीजिएगा, उसको देखेंगे तो विस्तृत रूप से क्लास है और बिल्कुल ट्रिकी से आपको बताया गया है। निश्चित रूप से आपको वहाँ से लाभ मिलेगा। अब प्रश्न 304 है कि दूसरा दरवाजा किस विधा की रचना है? नाटक, उपन्यास, गीत, नाट्य या कहानी। तो 304 का जवाब आप सबका आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। विकल्प ए नाटक, है ना। दूसरा दरवाजा नाटक है, ये ध्यान में आपको रखना होगा। और बात कर दूसरा दरवाजा नाटक विधा की रचना है, इसके लेखक लक्ष्मीनारायण लाल है। लक्ष्मीनारायण लाल की अन्य प्रमुख नाटक कृतियाँ हैं अंधा कुआं होता लाग, मादा कक्टस होती लाल, सुंदर रस होते लाल, सूखा सरोवर लाल होता है, नाटक बहुरंगी लाल होता है, कर्फ्यू लाल होता है, अब्दुल्ला दीवाना लाल होता है, एच का प्रश्न लाल होता है और एक सत्य हरिश्चंद्र लाल होता है। गंगा माटी की बात लाल होती है और बलराम की तीर्थ यात्रा इत्यादि इनके नाटक हैं। प्रश्न 305 है निम्नलिखित नाटकों को उनके नाटककारों के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए सूची 1 में आप देख पा रहे हैं नाटक और सूची 2 में नाटककार। नीचे आपको एक कूट दिखाई दे रहा है, इस कूट के आधार पर आपको जवाब देना होगा। हानुस की बात करते हैं, हानुस, माधवी, मुआजा, है ना,
बिल्कुल रंग दे बसंती चोला भीष्म साहनी का है। दशरथ नंदन कोणार्क सारदिया बिल्कुल एकदम जगदीश चंद्र माथुर का है। पैर तल जमीन मोहन राकेश की, और तिल चट्टा जो है ना मुद्रा राक्षस का है। तो इसके हिसाब से देखेंगे तो एक का दो आपको मिल गया विकल्प बी में, और बी का 3, सी का 5 है और डी का 1 है। तो बिल्कुल विकल्प बी जिन भाई बहनों ने जवाब दिया था, बिल्कुल सही जवाब, और बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। अब इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं। नाटक वर्ष और नाटककार हनुस 1977 भीष्म साहनी इसके नाटककार हैं। दशरथ नंदन 1974 में जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है। पैर तले जमीन अपूर्ण है, मोहन राकेश ने इसको लिखा है। तिलचट्टा 73 पहुंच जाता 1973 में मुद्रा राक्षस की कृति है, और राधिका कंगन 2010 में सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। प्रसंख्या 306 है कि शंकर शेर द्वारा रचित नाटक है। अब शंकर शेर द्वारा रचित नाटक नहीं है। कोर्ट मार्शल, एक और द्रोणाचार, घरौदा, अरे यावर, अरे मायावी सरोवर, इसके हिसाब से आपको जवाब देना था, और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। विकल्प ए जो कोर्ट मार्शल है ना, ये स्वदेश का है, स्वदेश दीपक का है, ध्यान में रखिएगा, शंकर शेष का नहीं है। फंदी, एक और द्रोणाचार, घरौदा, अरे मायावी सरोवर, रक्त बीज, बंधन, अपने अपने चेहरे, कोमल गांधार, खजुराहो का शिल्पी, पोस्टर, बिन बाती के दीप, आधी रात के बाद शंकर शेष के ऊपर प्रसिद्ध नाटक है। जबकि नाटक बाल भगवान 1889 ईस्वी में, और कोर्ट मार्शल 1991 में, जलता हुआ रथ 1998 में, और सबसे उदास कविता 1998 की। 98 की सबसे उदास कविता है। काल कोठरी 99 में। ये सब रचनाएं स्वदेश दीपक के हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, सबसे उदास कविता किसकी है? स्वदेश दीपक की है, 98 की है। 98 फॉर 1998 को ध्यान में रख लीजिएगा। प्रसंख्या 307 है कि निम्नांकित गीत नाट्य का प्रकाशन वर्ष के अनुसार कालानुक्रम सही है। आपको जवाब देना है, प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। 307 का जवाब आपसे चाहिए, और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे अक्सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। सबसे पहले है मत्स्य गंधा, अंधायुग, एक कंठ बिस्पाई और अग्निलेख। इसके हिसाब से व्याख्या कर देखेंगे तो शंकर भट्ट का मत्स्य गंधा 1937 में, धर्मवीर भारती का अंधायुग 1955 में, दुष्यंत का एक कंठ बिस्पाई 1963 में, भारत भूषण अग्रवाल का अग्निलेख 1976 में, है ना। और डॉक्टर नागेंद्र ने गीत नाट्य को भावना नाट्य की संज्ञा दी है, ध्यान में रख लीजिएगा। प्रसंख्या 308 है अनग नाटक इस कवि ने लिखा? भारतेंद्र हरिश्चंद्र, मधुसूदन गुप्त, स्मिता नंदन पंत या राम कुमार वर्मा। तो अनग, मैं अनग हूँ, तो अनग फॉर मधुसूदन गुप्त ने लिखा है, ये ध्यान में आप रख लीजिएगा। अनग नाटक 1925 में मधुसूदन गुप्त द्वारा लिखा गया। भारत जननी नाटक 1877 ईस्वी भारतन जी द्वारा लिखा गया। हिंदी का पहला मौलिक अपूरा गीत नाट्य माना जाता है। पंत के बचपन का नाम गोसाई दत्त था। इन्हें संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। इनके प्रमुख नाटक है ज्योत्सना, रजत, शिखर, श्रवण, शिल्पी, मानसी, आतिमा इत्यादि। राम कुमार वर्मा के प्रथम एकांकी संग्रह पृथ्वीराज की आंखें सन 1936 में प्रकाशित हुई थी, जबकि इन्होंने हिंदी में सर्वप्रथम पश्चिमी नाट्य विधान को ध्यान में रखकर बादल की मृत्यु 1930 ईस्वी में एकांकी की रचना की है। प्रसंख्या 309 है निम्नलिखित में से कौन सा नाटक सुरेंद्र वर्मा का नहीं है? एक दुनी एक, मादा कैक्टस, सेतुबंध, कैद ए हयात। तो 309 का जवाब आप सबका आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया। जब मादा कैक्टस होता लाल फल लक्ष्मीनारायण लाल का है, ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। ये 1959 ईस्वी में सुरेंद्र वर्मा का नाटक नहीं, बल्कि इसके लेखक लक्ष्मीनारायण लाल हैं। जबकि सेतुबंध 1972 में बेहतर होता है सेतु। एक दुनी एक 87 में, कैद ए हयात 1993 में सुरेंद्र वर्मा के नाटक हैं। प्रसंख्या 310, इसको आप लोग पढ़ लीजिए, इसको मैं नहीं पढ़ूंगा, कि विष्णु प्रभाकर के नाटकों का प्रकाशन वर्ष सही क्रम कौन सा है? थोड़ा सा देखिएगा, परख लीजिएगा, इसके बाद जवाब दीजिएगा। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी डॉक्टर युग की क्रांति, टूटते प्रवेश, सत्ता के आर पार, सही विकल्प है ना। देखिए विष्णु प्रभाकर के नाटकों का प्रकाशन वर्ष है इस प्रकार से है, डॉक्टर 58 होते हैं, 58 डॉक्टर हैं। युग की क्रांति उल्टी सीधी 69 क्रांति होती है युग में, है ना। देखे होंगे क्रांति हर युग में होती है, उल्टी सीधी 69 क्रांति होती है, ध्यान में रख लीजिएगा। और टूटते प्रवेश 74 हैं, कुहासा और किरण 75 हैं, डरे हुए लोग 78, वंदन
1979 अब और नहीं 1981, सत्ता के आर पार 1981, श्वेत कमल 1984 है, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 311 है कि निम्नलिखित नाटकों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम आपको बताना है 311 का। तो बिल्कुल आपका जवाब चाहिए और धीरे धीरे सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। अक्षर विकल्प बी को ला किया जाए। डॉक्टर, कर्फ्यू, कबीरा खड़ा बाजार में, कोर्ट मार्शल, सब का है ना। डॉक्टर 1958 विष्णु प्रभाकर का नाटक है। कर्फ्यू 1972 में लक्ष्मीनारायण लाल का नाटक है। कबीरा खड़ा बाजार में 1981 में भीष्म साहनी का है और कोर्ट मार्शल 1991 में स्वदेश दीपक का है, ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 312 है निम्नलिखित नाटकों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। भारत दुर्दशा, तो भारत की दुर्दशा हो जाती है 80 वर्ष में भारत में, भारत चंद्र का है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैक मंजरी किशोरीलाल गोस्वामी की है। रुक्मणी का परिणय ऐसे नहीं होगा, रुक्मणी का परिणय हरियोध ने कराया, अधर सिंह उपाध्याय अयोध्या में हुआ। सीता बनवास, अब सीता बनवास होंगी तो ज्वाला में जाएंगे, ज्वाला प्रसाद मिश्र, ध्यान में रख लीजिएगा। इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल विकल्प यहाँ पर देख लीजिए कूट है और कूट के हिसाब से विकल्प भी आपको मिल जाएगा 3, 4, 5, 1, विकल्प बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देख सकते हैं व्याख्या की भारत धरचंद का भारत दुर्दशा है ना 80 में, किशोरीलाल गोस्वामी की मैघ मंजरी है, हरियोध की रुक्मणी परिणय है, ज्वाला प्रसाद मिश्र का सीता बनवास और प्रसाद का सज्जन है। प्रश्न संख्या 313 है कि निम्नलिखित में से दो समांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाला शंकर शेष का नाटक है। कोमल गांधार, पोस्टर, एक और द्रोणाचार, अरे मायावी सरोवर। तो 313 का जो विकल्प सी था, एक और द्रोणाचार इज राइट आंसर। विकल्प सी को आप लोग बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिएगा। शंकर शेष द्वारा लिखित नाटक एक और द्रोणाचार 1977, कोमल गांधार, पोस्टर, अरे मायावी सरोवर 1980 ईस्वी। एक और द्रोणाचार दो समांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाला नाटक है। महाभारत कालीन द्रोणाचार का पौराणिक मिथकीय चित्रण शंकर शेष विसंगत बोध के नाटककार। प्रश्न संख्या 314 है कि प्रकाशन काल के दृश्य से महिला नाटककारों के नाटकों का सही अनुक्रम है। जवाब आपको देना है। आपके स्क्रीन पर थोड़ी देर के लिए प्रश्न रुका हुआ है तो आपको जवाब देना है और सोच समझ कर देना होगा। और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब है सर विकल्प बी को लाख किया जाए। विकल्प बी, बिना दीवारों का घर, ठहरा हुआ पानी, जो राम रच रखा और नेपथ्य राग, ये सही होगा, है ना, बिल्कुल सही जवाब है। अब बिना दीवारों का घर 65 घर होता है और मन्नू भंडारे करते। अब बिना दीवारें घर हो जाएगा, लोग भंडारा करेंगे, उसमें घुस जाएंगे, है ना। तो बिना दीवारों के घर में भंडारा होगा 65 दिन। ठहरा हुआ पानी 75 में, शांति होता है, शांति से अगर रहोगे तो ठहरा हुआ पानी है। जो राम रच राखा वो एक सा है मृणाल पांडे का। नेपथ्य राग 2004 में मीराकांत, नेपथ्य मीराकांत, इधर में रखिएगा। प्रश्न संख्या 315 निम्नांकित एकांकियों को उनके एकांकीकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में आप देख रहे हैं एकांकी, सूची 2 में एकांकीकार है और नीचे आपको एक कूट भी दिखाई दे रहा है। इसी के हिसाब से आपको इसका जवाब देना है। देखिए जोक की बात करते हैं, जोक जब पकड़ लेती तो अश्क आने लगता है। अश्क फार उपेंद्र नाथ अश्क को ध्यान में आप लोग रख लीजिएगा। जैसे जोक पकड़ेगी अश्क आना शुरू हो जाता है। शिवाजी का सच्चा स्वरूप सेठ गोविंद, सा से शिवाजी, सा से सच्चा स्वरूप, सा से सेठ गोविंद का है। अब प्रतिमा का विवाह भुवनेश्वर चाहेंगे ना तो प्रतिमा का विवाह भी हो जाएगा भुवनेश्वर। पृथ्वीराज की आंखें राम की जैसी हैं, राम कुमार को ध्यान में रख लीजिएगा। अब आपने यहाँ पे देखा ए का 4, सॉरी ए का 3 देख लीजिए तो आपको 2 जगह मिलेगा ए और डी में। विकल्प ए इज राइट आंसर। ठीक है, जिन भाई बहनों ने विकल्प ए का चुनाव किया था बिल्कुल सही जवाब। बेसुम तैयारी आप सबके यहाँ पर देख रही है। बात करें जोक, उपेंद्र नाथ दास को जोश पकड़ते ही हंसकाने लगता है। शिवाजी का सच्चा स्वरूप सेठ गोविंद दास, प्रतिमा का विवाह भुवनेश्वर, पृथ्वीराज की आंखें डॉक्टर राम कुमार वर्मा, सब ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 316 है कि भारतेंदु ने अपने किस नाटक को नाट रासक व लाश रूपक कहा है। विषयस विषम औषधम, नील देवी, अंधेर नगरी या फिर भारत दुर्दशा। तो 316 का जवाब आप सबको देना था। ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। अक्सर भारत दुर्दशा को भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने
है ना, लास या नाट्य रास कहा है। तो दुर्दशा को नाट्य रासक व लास रूपक कहा है। इस नाटक में भारतवर्ष के तत्कालीन परिस्थिति का चित्रण व अंग्रेजी राज की अप्रत्यक्ष निंदा की गई है। भारत हरिचंद्र जी के अन्य नाटक है वैदिक हिंसा हिंसा ना बहुत 1873 में, प्रेम जोगनी 1875 में, विशेष विषम औषधम 1876 में, चंद्रावली 1876 में, भारत दुर्दशा 1880 में, नीलदेवी 1881 में और अंधेर नगरी 1881, सती प्रलाप 1883 इत्यादि इनके नाटक है। प्रश्न संख्या 317 है कि निम्नलिखित में से किस नाटक में जातिवाद की समस्या को उठाया गया है? नाटक बाल भगवान, जलता हुआ रथ, कोर्ट मार्शल, सबसे उदास कविता। तो 317 का प्रश्न आ गया कि सर विकल्प सी को लाग किया जाए। कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक द्वारा लिखा गया नाटक है, जिसमें जातिवाद की समस्या को उठाया गया है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। नाटक बाल भगवान 1889 इसमें इसके लेखक किसी शीर्षक से कहानी का नाट्य रूपांतर हुआ है। कोर्ट मार्शल 1991 में फौजी जीवन की सच्चाई तथा जातिवाद की समस्या को उठाया गया है। जलता हुआ रथ 1998 में शोषक एवं शोषित के बीच का संघर्ष दिखाया गया है। सबसे उस्ताद कविता 1998 में वर्ग संघर्ष का चित्रण है। और काल कोठरी 1999 में कलाकार की पीड़ा का चित्रण है। अब संख्या 318 के निम्नलिखित में से रामेश्वर प्रेम का कौन सा नाटक बेन जॉनसन के नाटक बाल पेन एवं द फॉक्स का हिंदी रूपांतरण है? ये कह रहे हैं कि राजा नंगा है, बी है लोमड़ वेश, सी है शास्त्र संतान, डी है कैम्प। तो बिल्कुल लोमड़ वेश इज राइट आंसर, ये ध्यान में रखिएगा। बाल पेनी द फॉक्स उसमें दिया ही। ठीक है, तो रामेश्वर प्रेम का अनुदित नाटक लोमड़ वेश 1980 बेन जॉनसन के नाटक बालपेन या द फॉक्स का हिंदी रूपांतरण है, वह मूल रूप से अंग्रेजी में है। इनके अन्य नाटक निम्नलिखित हैं: चारपाई, राजा नंगा है, कालपात्र, अज्ञात घर, अंतरंग, कैंप और शस्त्र संतान 1997 में। प्रश्न संख्या 319 निम्नलिखित में से किस एकांकी में संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया है? अधिकार का रक्षक, बहनें, सूखी डाली, तौलिए। तो 319 का जवाब भी आप सबका आ गया, अक्सर विकल्प सी को लाग किया जाए, सूखी डाली इज राइट आंसर। संयुक्त परिवार में सूखी डाली, सास है संयुक्त परिवार, सास सूखी डाली। सूखी डाली उपेंद्रनाथ आस के 1996 ईस्वी की एकांकी है। इसमें संयुक्त परिवार की समस्या को दर्शाया गया है कि एक बड़े परिवार में कैसे सभी को संतुष्ट करते हुए एवं एकता के सूत्र में बांध कर रखा गया है। उपेंद्रनाथ की एकांकी है जो लक्ष्मी का स्वागत, पहेली, आपस का समझौता, अधिकार का रक्षक, बहनें, सूखी डाली, तौलिया, पापी, वेश्या आदि। प्रश्न संख्या 320 कालक्रम के दिशा निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या होगा? आपको जवाब देना है। प्यारा सा प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पर है और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लाग किया जाए। विकल्प ए त्रिशंकु, आला अफसर, भूख आग है और विषवंश, है ना। त्रिशंकु 1973 ईस्वी में ब्रजमोहन शाह की रचना है। आला अफसर 1979 ईस्वी में मुद्रा रासस की। भूख आग है 1998 कृष्ण बलदेव वैद का। और विषवंश 1999 ईस्वी राजेश जैन का है। प्रश्न संख्या 321 है कि मुद्रा रासस के तिलचट्टा नाटक में तिलचट्टा प्रतीक है यौन कुंठाओं का, मानव मन की पाशविक प्रवृत्तियों का, अधिकारी वर्ग का स्वार्थ परतावा क्रूरता का या समाजव्यापी संतरांश का। तो देखिए मुद्रा रासस के जो तिलचट्टा है वो तिलचट्टा यौन कुंठाओं का प्रतीक है, ध्यान में रखिएगा। हिंदी साहित्य के आधुनिक नाट्यकार मुद्रा रासस द्वारा लिखित हिंदी नाटक तिलचट्टा में तिलचट्टा यौन कुंठाओं को अभिव्यक्त करने वाला प्रतीक है। इनके अन्य नाटक हैं योर्स फेथफुली 1947 में, मरजीवा, तेंदुआ, प्रथम स्तुति, आला अफसर, गुफाएं, संतोला। मुद्रा रासस ने नाटक की भाषा को हास्य की भाषा कहा। मैंने आपको बताया था कि नाटक की भाषा जो होती है ना, रासस की हास्य होती है, हा करता है ना, तो ये ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 322 एक डॉक्टर नामक कृति की विधा नाटक, प्रहसन, कहानी या गीत परक है? तो 322 का जवाब भी आ गया, अक्सर विकल्प को लाग किया जाए। विकल्प नाटक इज राइट आंसर। ठीक है, डॉक्टर विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया नाटक है। विष्णु प्रभाकर की
द्वारा लिखे गए अन्य नाटक समाज युग की क्रांति, टूटते परिवेश आदि। अब प्रश्न संख्या 323 है, एकलव्य नामक कृति के लेखक भगवती चरण वर्मा, राम कुमार वर्मा, नंदुलाल वाजपेयी या डी इनमें से कोई नहीं। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब सर विकल्प बी को लाख किया जाए। विकल्प बी राम कुमार वर्मा इज राइट आंसर। बात करें राम कुमार वर्मा का तो एकलव्य, रेशमी टाई, चारुमित्रा, बादल की मृत्यु, इंद्रधनुष, कौमुदी महोत्सव, पांच जन्य, पृथ्वीराज की आंखें, विभूति, सप्तकिरण, रूप रंग, ध्रुव तारिका, ऋतुराज, रजत रश्मि, दीपदान, कामकंदला, बापू, इंद्रधनुष, रिमझिम आदि डॉक्टर राम कुमार वर्मा के एकांकी हैं। डॉक्टर नागेंद्र सोमनाथ गुप्त तथा अज्ञेय जयशंकर प्रसाद को हिंदी साहित्य की एकांकी विधा का प्रवर्तक मानते हैं। अब प्रश्न संख्या 324 है कि चरणदास चोर किसकी नाट्यकृति है? मुद्रा रास, बलराज पंडित, हबीब तनवीर या नाग बोडस की? तो 324 का जवाब आप सबको देना था। ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब दे दिया। अक्सर विकल्प सी को लाख किया जाए। विकल्प सी हबीब तनवीर इज राइट आंसर। तो चरणदास चोर प्रसिद्ध नाट्य लेखक एवं रंगकर्मी हबीब तनवीर की नाट्य कृति है। अब प्रश्न संख्या 325 है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, सिंदूर की होली। तो 325 का जवाब भी बड़ा बेहतरीन आ गया। अक्सर विकल्प डी को लाख किया जाए। विकल्प डी है ना, सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र की है, ध्यान में रखिएगा। सिंदूर की होली प्रसाद का नाटक नहीं बल्कि लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाट्यकृति है। छायावाद के प्रमुख स्तंभ जयशंकर प्रसाद ने न केवल कामायनी नामक महाकाव्य लिखा और नाट्य साहित्य को गरिमा तथा उच्च स्तर प्रदान किया। जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटक अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, चंद्रगुप्त तथा एक घूंट है। अब प्रश्न संख्या 326 है कि जयशंकर प्रसाद के करुणालय का नाट्य रूप है? एकांकी है, प्रतीकात्मक नाटक, ऐतिहासिक नाटक, गीत नाटक। तो आपको जवाब देना है प्रश्न संख्या 326 का। ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। अक्सर विकल्प डी को लाख किया जाए। गीत नाट्य इज राइट आंसर, है ना। जयशंकर प्रसाद का जो करुणालय है वो एक गीत नाट्य, ध्यान में रखिएगा। छायावादी कविता के समर्थक तथा सशक्त हस्ताक्षर और बहुमुखी साहित्यिक प्रतिभा के धनी जयशंकर प्रसाद कविता के अतिरिक्त चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, जन्मेजय का नागयज्ञ, करुणालय जैसे अनेक नाटकों की रचना की। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित करुणालय हिंदी का प्रथम गीत नाट्य है। यह एक अंक में लिखा गया है। प्रसाद द्वारा लिखित एकांकी एक घूंट है, जबकि सज्जन, प्रायश्चित, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी आदि इनके ऐतिहासिक नाटक है। प्रश्न संख्या 327 एक महाभारतीय कथा पर आधारित नाटक। अंधा युग, अंधी गली, कोणार्क, आधे अधूरे। तो बिल्कुल आप सबका सही जवाब आया। अक्सर विकल्प ए को लाख किया जाए। विकल्प ये अंधा युग 1955 में धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया गीत नाट्य है, जो सन 1955 ईस्वी प्रकाशित हुआ था। इसका कथानक महाभारत युद्ध के 18वें दिन की संध्या से लेकर प्रभास तीर्थ में किसली की मृत्यु तक कालखंड पर आधारित है। अंधा युग में 5 अंक है। कौरव की नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्धशस्त्र, गांधारी का साप, एक कर्मिक आत्महत्या। प्रश्न संख्या 328 है, कौन सा नाटक मोहन राकेश का नहीं है? लहरों के राजहंस, आसे अधूरे, रक्त कमल या आषाढ़ का एक दिन? तो रक्त कमल, दर्पण, है ना, दर्पण, अब्दुल्ला, दीवाना, ध्यान में रख लीजिएगा। लक्ष्मी नारायण लाल का है, ना कि मोहन राकेश का है। तो आधुनिक काल के शतक नाटककारों में मोहन राकेश शीर्ष पर हैं। यद्यपि उन्होंने केवल 3 नाटकों की रचना की है, तथापि संख्या में कम होने पर भी उनके नाटक हिंदी में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। उनके नाटक है आषाढ़ का एक दिन 1958 में, लहरों के राजहंस 1963 में, आधे अधूरे 1969 में। आषाढ़ का एक दिन महाकवि कालिदास के प्रवेश, रचना प्रक्रिया, प्रेरणा स्रोत और उनके चूक जाने से संबद्ध कथा को प्रस्तुत करने वाला नाटक है। आधे अधूरे मध्य वर्गीय जीवन की विडंबना को प्रस्तुत करने वाला एक सशक्त नाटक है। लहरों के राजहंस में नंद और सुंदरी की कथा महात्मा बुद्ध के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत की गई है। प्रश्न संख्या 329 है, कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? भारत हरण, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, वैद्य की हिंसा, हिंसा ना भवती। इसके हिसाब से देखेंगे तो प्रश्न संख्या 329 का सही जवाब हो जाएगा कि सर विकल्प ए को लाख किया जाए। विकल्प ए भारत हरण इज राइट आंसर, है ना। भारत हरण जो है देवकीनंदन खत्री द्वारा लिखित नाट्य कृति है। अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, वैद्य की हिंसा, हिंसा ना भवत भारतेंदु की नाट्य रचना है।
भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने कुल मिलाकर 17 नाटकों की रचना की है, जिसमें कुछ अनुदित और कुछ मौलिक भी हैं। प्रश्न संख्या 330 है कि प्रभुसत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के मध्य सहर्ष कथा को किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया है? कोणार्क, शारदिया, शिल्पी, आदमी का जहर। तो बिल्कुल आप सबका जवाब आ गया सर, विकल्प ए को लॉक किया जाए। विकल्प ए कोणार्क इज राइट आंसर, है ना। प्रभुसत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के मध्य सहर्ष कथा को कोणार्क नाटक के में विषय वस्तु बनाया गया है। इस नाटक का प्रमुख पात्र है विशु। कोणार्क नाटक के रचयिता जगदीश चंद्र माथुर हैं। इनके अन्य नाटक निम्नलिखित हैं: शारदिया, पहला राजा, दशरथ नंदन, रघुकुलरीति, जबकि शिल्पी सुमित्रा नंदन पंत का गीत नाट्य है। आदमी का जहर लक्ष्मीकांत वर्मा का नाटक है। प्रश्न संख्या 331 है कि सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर नाटकों की रचना किसने की? राधाचंद्र गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंद्र हरिश्चंद्र या प्रताप नारायण मिश्र। तो 331 का आ गया कि सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर राधा के चरणों में गिरते हैं। राधा के चरण फल राधाचंद्र गोस्वामी को ध्यान में रखिएगा। श्री चंद्रावली तथा अमर सिंह राठौर नाटकों के रचनाकार राधाचंद्र गोस्वामी है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र के प्रसिद्ध नाटक भारत दुर्दशा, मुद्रा रासत, भारत जननी, कपूर मंजरी, सत्य हरिश्चंद्र, नील देवी, रत्नावली, पाखंड विडम्बना, धनंजय विजय आदि। बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नाटक है नल दमयंती स्वयंवर, रेल का विकट खेल, कलराज की सभा और शिक्षादान, बृहन्नला आदि। प्रताप नारायण मिश्र द्वारा रचित नाटक है गो संकट, भारत दुर्दशा, कलकौतिक रूपक और अकल प्रभाव, हाटी हमीर आदि। प्रश्न संख्या 332 है कि यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी, इस कथन का संबंध किससे है? चंद्रगुप्त कार्नेलिया, ध्रुवस्वामिनी कोमा, चंद्रगुप्त अलका, स्कंदगुप्त बसंत सेना। तो सब जानते हैं यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार चंद्रगुप्त और कार्नेलिया का है। तो संसार चंद्रगुप्त और कार्नेलिया, इन्हीं की चंद्रगुप्त और कार्नेलिया का कथन है, ये ध्यान में रखिएगा। छायावाद के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नाटक चंद्रगुप्त से है। कार्नेलिया ने सुहासिनी से कहा कि यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 333 है कि मादा कैक्टस नाटक किसने लिखा है? रंगे राघव, लक्ष्मीनारायण लाल, हरकृष्ण प्रेमी, जयशंकर प्रसाद। तो मादा कैक्टस मैंने बताया था होती लाल। लाल फल लक्ष्मीनारायण लाल को ध्यान में रख लीजिएगा। मादा कैक्टस नाटक के लेखक लक्ष्मीनारायण लाल हैं। अंधा कुआं, मादा कैक्टस, तीन नाक की मछली, सूखा सरोवर, नाटक भुरंगी। मैंने आपको बताया था अंधा कुआं होता लाल, मादा कैक्टस होती लाल, तीन नाक की मछली लाल, सूखा सरोवर लाल, नाटक भुरंगी लाल, नाटक तोता मैना लाल, रात रानी लाल, दर्पण लाल, रक्तकमल लाल, सुर का मुख लाल होता, कलंकी लाल होती, मिस्टर बिन्नू लाल हो जाते हैं, कर्पूर लाल लाल होता है, दूसरा दरवाजा लाल होता है, अब्दुल्ला दीवाना लाल होता है, नरसिंह कथा लाल होती है, व्यक्तिगत लाल, गुरु यक्ष का प्रश्न लाल, इसका प्रश्न करके लाल हो गए थे ना युधिष्ठिर। एक प्रश्न, एक सत्य हरिश्चंद्र लाल, गंगा माटी लाल, शगुन पंछी लाल, सब रंग मोह भंग, पंच पुरुष राज, राम की लड़ाई लाल, बलराम की तीर्थ यात्रा, खजरी वन लाल, सुंदर रस लाल, काफ़ी हाउस में इंतजार और हाथी घोड़ा चूहा आदि लक्ष्मीनारायण लाल के नाटक हैं। लक्ष्मीनारायण लाल के नाटकों में भौतिकवादी अंधी दौड़ का और मानवीय जीवन की विसंगतियों का यथार्थ चित्रण है। प्रश्न संख्या 334 है कि निम्नलिखित नाटककारों में ऐतिहासिक नाटककार कौन है? लक्ष्मीनारायण लाल, धर्मवीर भारती, उपेंद्रनाथ तस्कर, राम कुमार वर्मा। तो 334 का जवाब बड़ी तेजी के साथ आप सब भाई बहन देने का प्रयास करेंगे और आप सबका जवाब भी आ गया सर, विकल्प डी को लॉक किया जाए। राम कुमार वर्मा इज राइट आंसर, है ना, ऐतिहासिक नाटककार है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा एक ऐतिहासिक नाटककार है तथा एकांकी के प्रवर्तक माने जाते हैं। उपेंद्रनाथ अश्क समस्या नाटकों के नाटककार हैं तथा एकांकी में सामाजिक व्यंगकार है। लक्ष्मीनारायण लाल सामाजिक, ऐतिहासिक तथा मनोवैज्ञानिक नाटककार हैं। डॉक्टर धर्मवीर भारती गीत नाट्य परंपरा के नाटककार हैं। संख्या 335 है कि इनमें से कौन सा नाटक भारतेंद्र जी का नहीं है? भारत दुर्दशा, नील देवी, प्रेम योगिनी, रणधीर प्रेम मोहिनी। बिल्कुल सही जवाब विकल्प डी, रणधीर प्रेम मोहिनी जो है वो भारतेंद्र जी का नाटक नहीं है। भारतेंद्र जी के नाटक है वैदिक हिंसा, इंसानाभोध, विशेष विषय महोत्तम, प्रेम जोगिनी, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप, ये इनके मौलिक नाटक हैं। जबकि रणधीर प्रेम मोहिनी, तप्ता, समरण, प्रहलाद चरित, संयुक्ता, स्वयंवर आदि श्री निवास दास की रचना है। रणधीर प्रेम मोहिनी को हिंदी का पहला दुखांत नाटक माना जाता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है। अब प्रश्न संख्या 336 है कि मुद्रा रासत नाटक का नायक कौन है? सिद्धार्थक और समिद्धार्थक, चाणक्य, चंद्रगुप्त।
तो 336 का जवाब भी आया सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, चाणक्य इज राइट आंसर, है ना। मुद्रा नाटक का नायक है चाणक्य, और आपने भी मिलाया भी था उसमें। मुद्रा नाटक का नायक चाणक्य है। यह संस्कृत के कवि विशाखदत्त द्वारा रचित 7 अंकों का नाटक है। यह वीर रस प्रधान नाटक है। इसके प्रमुख पात्र हैं नंद, राक्षस, चंद्रगुप्त, मलय केतु, छपड़क, चंदन दास, शंकर दास, कर भक्त आदि। और इसका उपजीव ग्रंथ है विष्णु पुराण। यह राजनीतिक दृष्टि से उत्कृष्ट नाटक है। प्रश्न संख्या 337 है कि निम्नलिखित में कौन कार्यावस्था के अंतर्गत नहीं है? प्रयत्न, प्रत्याशा, फलागम, उत्पाद्य। तो 337 का आप सबका जवाब भी आया अक्सर विकल्प है ना, डी को लॉक किया जाए, फल की उत्पाद्य इज राइट आंसर, उत्पाद्य इज राइट आंसर। बात करें फल की प्राप्ति के लिए किए जाने वाला व्यापार कार्य है। यह नाटक के प्रारंभ से लेकर अंत तक विस्तृत रहता है। इस विस्तार के 5 भाग किए गए हैं जिन्हें कार्यावस्था कहते हैं। ये 5 है: आरंभ, प्रयत्न, प्रत्याशा, नियताप्ति और फलागम। ध्यान में रख लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न परीक्षा में बनता है। प्रश्न संख्या 338 के इनमें से कौन सी भारतंत्र की रचना नहीं है? वैदिक हिंसा सनाभत, पद्मावती, विशेषण, भाषा दर्पण। तो ये पद्मावती को आप देख पा रहे हैं, विकल्प बी पद्मावती इज राइट आंसर, है ना। पद्मावती भारतंत्र की रचना नहीं है। पद्मावती पंडित बालकृष्ण भट्ट का नाटक है, जबकि वैदिक हिंसा ना भवत, विशेष विषम औषधम, भाषा दर्पण, सत्य, हरिश्चंद्र, चंद्रावली, भारत दशा, नीलदेवी, अंधेर नगरी आदि भारतंत्र की कृति है। प्रश्न संख्या 339 है कि बाबू तोताराम ने जोसेफ एडिसन के नाटक कैंटो का अनुवाद किस नाम से किया? रहस्य कथा, कृतांतक, गुप्तचर, एज यू लाइक इट, किसके नाम से किया? प्रश्न संख्या 339 का जवाब आप सबको देना था, और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, विकल्प बी कृतांत इज राइट आंसर, है ना। देखिए, बाबू तोताराम ने जोसेफ के एडिसन के नाटक कैंटो का अनुवाद जो है कृतांतक नाम से किया, अन्य विकल्प असंगत है। अब प्रश्न संख्या 340 है कि 5वें पैगंबर नाटक के लेखक राधा कृष्ण दास, किशोरीलाल गोस्वामी, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो 340 का जवाब आ गया सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, विकल्प डी 5वें जो पैगंबर के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र है, ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, 5वें पैगंबर नाटक के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित रचित अनुवादित नाटक रत्नावली, विद्या सुंदर, पाखंड विडंबर, धन्य विजय, मुद्रा रासत, सत्य हरिश्चंद्र, कपूर मंजरी और भारत जननी। प्रश्न संख्या 341 है कि इनमें से कौन सा भारतेंदु जी का अनुदित नाटक है? भारत दशा, चंद्रावली, नील देवी, विद्या सुंदर। तो ढेर सारे भाई बहनों ने दिए जवाब दे दिया, विकल्प डी को लॉक किया जाए, विकल्प डी विद्या सुंदर इज राइट आंसर। बात करें विद्या सुंदर नाटक का, भारतेंदु जी का अनुदित नाटक है, जबकि भारत दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, वैदिक हिंसा सनाभत, विशेष विषम औषधम, प्रेम जोगनी, चंद्रावली, सती प्रलाप आदि इनके जो है नाटक है। प्रश्न संख्या 342 है कि भारत में सबसे पहले पश्चिमी रंगमंच की स्थापना हुई मुंबई में, उज्जैन में, बंगाल में, कर्नाटक में। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, सबसे पहले जो पश्चिमी रंगमंच की स्थापना होती बंगाल में, विकल्प सी बंगाल इज राइट आंसर। भारत में सबसे पहले पश्चिमी रंगमंच की स्थापना बंगाल में हुई। अंग्रेजों द्वारा प्रथम रंगशाला प्ले हाउस नाम से सन 1976 ईस्वी में कलकत्ता में स्थापित किया गया था, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 343 है काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना के प्रेरक डॉक्टर जगमोहन सिंह, प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। 43 का जवाब आपको देना है, 343 का, विकल्प डी भारतेंदु हरिश्चंद्र इज राइट आंसर, ठीक है ना। काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। 344 श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक है महंग मंजरी, वकरी, सच्चा धर्म, माधवी। तो जवाब आपका आ गया सर महंग मंजरी, ध्यान में रख लीजिएगा। श्रृंगार और वीर रस का नाटक है और इसके रचयिता किशोरीलाल गोस्वामी है। इनका एक अन्य नाटक है चौपट चपेट। प्रश्न संख्या 345 शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद किसने किया? मोहन राकेश, लाला सीताराम, विद्या निवास मिश्र या जगन्निक। तो बिल्कुल इसमें विकल्प के हिसाब से देखेंगे, विकल्प बी लाला सीताराम इज राइट आंसर, है ना। शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी में अनुवाद उन्होंने किया। प्रश्न संख्या 346 संभवाम युगे युगे नाटक के रचयिता जे हरजीत, मनमोहन ठाकुर, विष्णु प्रभाकर, परिणीता। तो 346 का आप सभी का जवाब आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, विकल्प ये जे हरिजीत इज राइट आंसर। संभवाम युगे युगे, संभवाम युगे युगे, ध्यान में रख लीजिएगा।
अन्य रचनाएं हैं रंगायन, महाराज, नंद कुमार, सम्राट स्कंदगुप्त, विद्रोहिणी बैदरणी के पार। प्रश्न संख्या 347 है, जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम क्या होगा? तो बिल्कुल आपको जवाब देना होगा। प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। ढेर सारे भाई बहनों का जवाब है विकल्प बी को लॉक किया जाए। विशाख 21 में, अजातशत्रु 22 में, कामना 27 में और स्कंदगुप्त 28 में। विकल्प बी इज राइट आंसर, ध्यान में रख लीजिएगा। और बिल्कुल आप देख रहे हैं कि विशाख 21, अजातशत्रु 22, कामना 27, स्कंदगुप्त 28। प्रश्न संख्या 348 है, चंद्रगुप्त नाटक की नायिका अलका, कल्याणी, मालविका, कार्नेलिया। तो सबने देखा कि विकल्प डी कार्नेलिया इज राइट आंसर। कार्नेलिया चंद्रगुप्त नाटक की नायिका है। चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता जयशंकर प्रसाद है। चंद्रगुप्त नाटक के अन्य स्त्री पात्र कल्याणी, एलिस, मालविका, अलका, सुवासिनी है, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 349 है, में कौन सा सुमेलित नहीं है? चतुर्सेन का उत्सर्ग, चंद्रगुप्त विद्यालंकार का शोक, हरिकृष्ण प्रेमी का प्रतिशोध, या फिर सिद्धलिंग पट्टड़ शेट्टी विशाख। अब आपको जवाब देना है प्रश्न संख्या 349 का। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब विकल्प डी को लॉक किया जाए। ये सही नहीं है, बल्कि इसका सही व्याख्या आप यहाँ से देख सकते हैं। चतुर्सेन शास्त्री का उत्सर्ग है, चंद्रगुप्त विद्यालंकार का अशोक है, हरिकृष्ण प्रेमी का प्रतिशोध, शिवाडकर यांचा का विशाखा है, ध्यान में रखिएगा। अब प्रश्न संख्या 350 है, कल्पांतर है, काव्य नाटक, गीत नाटक, महाकाव्य या खंड काव्य। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी है ना, गीत नाट्य इज राइट आंसर। और बात करें काव्य कल्पांतर गीत नाट्य है। कल्पांतर गीत नाट्य के रचयिता गिरिजा कुमार माथुर हैं, ये ध्यान में आप रख लीजिएगा और इसे ऐसे ही दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में बस इतना। अगली वीडियो में हम इसके अगले भाग को जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना बेहद ख्याल रखें और अपना अधिक से अधिक समय अपने अध्ययन पर लगाएं। अपना प्रिय मुस्लिम विश्वास इस चैनल पर बनाए रखें। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।